बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सबसे पहले मैं आज अंतिम यात्रा सेवा समाज का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पर, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान वर्षा नामक जो चैनल लॉन्च किया है, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ये वरदान है कि आज इनकी अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से आज ये ज्ञान वर्षा का जो चैनल है आज लॉन्च हुआ है और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि घर घर ज्ञान का प्रचार नहीं हो सकता। आज ज्ञान वर्षा के माध्यम से ये जो प्रचार है आज घर घर लोग सुनेंगे और उनसे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मैं ज्ञान वर्षा की जो अंतिम यात्रा सेवा समाज है, इनकी ओर से मैं बहुत धन्यवाद पूरी कौम को कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इनका एक हौसला बढ़ेगा और इनका ही एक नाम होगा और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होगा। तो आज मैं इनकी टीम का बहुत आभारी हूँ, खासकर हरी भाई सोलंकी, राम जी, करण भाई राम जी मनोदरा, अनिल भाई राम जी मनोदरा, धीरज भाई कल्याण और इनकी टीम के बहुत सारे सदस्य हैं जिसमें दीपक भाई भी है। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और कहा कि भाई कुछ ऐसी बात बताइए जो हमें हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा हो। तो मैं आज इस विषय पे बात करूँगा कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है और ये जीव ब्रह्म की एकता ये कैसे हो सकती है। तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं भगवान शंकर का मैं ऋणी हूँ उनका कि उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार किया और हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं आज ये बात करूँगा। सबसे पहले भगवान शंकर अपने शास्त्र विवेक चूड़ामणि के अंदर जो पहला मंगलाचरण है, वही मंगलाचरण से मैं उसके आरंभ करूँगा इस प्रचार का, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु गोविंद पाद आचार्य की जो महिमा की है, आज मैं उन्हीं के माध्यम से अपने गुरु भागीरथ स्वामी की महिमा करूँगा। अगर वो ना होते तो मैं आज ये तुच्छ बुद्धि मेरी इस काबिल नहीं होती कि मैं इस बात को आज यहाँ बयान कर पाता। तो मैं उस मंगलाचरण से गुरु का आदर करूँगा, सम्मान करूँगा। जो अज्ञ होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परम आनंद शिव रूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज का जो विषय है, आज का ब्रह्म, ईश्वर और जगत और जीव, ये क्या है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। जितना मैंने समझा है अपने गुरु के मार्फत, जितनी मेरी जिज्ञासा है, मैं उतनी बात करूँगा। विषय बहुत गंभीर है ये, अगर कहीं कुछ भूल हो जाए तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। विद्वानों के सामने मेरी गति नहीं है कि इस विषय पे मैं बात कर सकूँ, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु से अभ्यास किया है, मुझे जो मिला है और जो मेरा अनुभव है, मैं थोड़ा सा रखने की कोशिश करूँगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ब्रह्म सूत्र के अंदर पहला पाद है उनका, पहला अध्याय समन्वय अध्याय और पहला पाद और पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
क्योंकि वेदांत के अंदर जो ब्रह्म सूत्र है उसकी महिमा सबसे उच्च है। और भी दर्शन है बहुत सारे, 6 दर्शन हैं हमारे। इन 6 दर्शनों में कहीं भी ये बात नहीं है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म की जिज्ञासा होगी, कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन वहां पर खासकर अथा तो धर्म जिज्ञासा ये बातें रखी है। लेकिन जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है, इसका जो वर्णन भगवान शंकर ने जो किया है ऐसा किसी आज तक किसी ने नहीं। भगवान व्यास का जो ब्रह्म सूत्र है उस पर जो व्याख्या की है भगवान शंकर ने बहुत उत्तम है। और यही हमारे जीवन का पुरुषार्थ है कि सर्व दुखम की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस जगत में आया हूँ, मुझे क्या करना है, इस बात को जानना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हमारे गुरु ने भी हमें यही बात समझाई कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा जगत, पूरी कायनात, ये इस ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। सर्व खलिवदम ब्रह्म, आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। लेकिन ये तुच्छ बुद्धि कैसे माने? मैं हर चीज को भिन्न भिन्न जानता हूं, मुझे भिन्न भिन्न नजर आती है, कैसे मान लूं? महापुरुषों ने इस पे बहुत ही व्याख्याएं की हैं, लेकिन भगवान शंकर ने जो इस बात को समझाया है कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है, हमारे गुरु ने भी हमें यही समझाया, यही सिखाया, अभ्यास करवाया कि ब्रह्म ने जब इच्छा करी क्षण, तैत्तरीय उपनिषद में भी ब्रह्मानंद वली में यही बात आई है। उस ब्रह्म ने विचार किया मैं एक से बहुत हूं, तो उस ब्रह्म ने, पारिब्रह्म परमात्मा ने जब इच्छा करी एक से मैं बहुत हूं, तब माया हो, माया से महतत्व, महतत्व से 3 गुण, फिर 5 महाभूत, 25 प्रकृति, उससे ये स्थूल शरीर अथवा ये जगत का निर्माण। लेकिन कैसे? जब तक हमारे में ये जिज्ञासा नहीं होगी, ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक, जब ये विचार हम में नहीं आएंगे, हम इस बात को नहीं समझ सकते। सबसे पहले हम इस ब्रह्म पर चलते हैं, परमात्मा जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। भगवान शंकर ने भी अपने इस मंगलाचरण में अपने गुरु को जो कहकर मुखातिब किया, जो अज्ञ, जो समझ में ना आए, जिसे बुद्धि पकड़ ना पाए, उस ब्रह्म को जो अज्ञ होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जो जाने जाते, उन परम आनंद सद्गुरुदेव यानी अपने गुरुदेव को वो ब्रह्म स्वरूप बताकर उनको प्रणाम किया। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए कि सबसे पहले तो वो अकर्ता, अभोक्ता, लेश मात्र भी उसमें कुछ करना नहीं। लेकिन ये जब जगत की उत्पत्ति उन्हीं से हुई,
ब्रह्मसूत्र में उन्होंने विचार रखा है कि ये जो भी जगत है उन्हीं के कर्ता जो है ब्रह्म ही है। ये जगत, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये सब उन्हीं से हुआ है, उन्हीं की सत्ता मात्र से ही हुआ है। लेकिन जानना तो बहुत जरूरी है। कैसे? बिना सद्गुरु के तो हम इसे जान नहीं सकते। जब तक तीव्र वैराग नहीं होगा हमारे अंदर, हम इस बात को जानने से कासिर हैं, नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वो गंभीर विषय है कि आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक उस अद्भुत रचना को देखकर बड़े हैरान हैं कि ये जगत कैसे उत्पन्न हो गया। तो उस ब्रह्म में एक क्षीण इच्छा उत्पन्न हुई। सबसे पहले माया उत्पन्न हुई। माया वो शक्ति है परमात्मा की जो अपने असल हालत को छुपाकर किसी और रूप में दिखाना। ये माया का वर्णन है, माया का तात्पर्य है कि माया असल हालत को छुपा देती है और दूसरे रूप में दिखाती है। आगे वर्णन करेंगे हम इस बात का।